आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कानपुर में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में किया रोड शो। श्री मोदी आज इटावा और धौरहरा में जनसभा और अयोध्या में करेंगे रोड शो। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान हुआ तेज। भाजपा नेता व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फर्रुखाबाद, बसपा प्रमुख मायावती ने आगरा और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बदायूं में जनसभा को किया संबोधित। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए 296 प्रत्याशियों ने दाखिल किए पर्चे। कल तक वापस लिए जा सकेंगे नामांकन। छठे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी। और चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आज 557 शहरों में आयोजित की जाएगी नीट परीक्षा। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के मतदान के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक अन्य चरणों के मतदान को लेकर रैलियां, सभाएं और रोड शो कर रहे हैं। इस दौरान वह अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से मतदान की अपील कर रहे हैं। इसी क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो किया। इस दौरान सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में एकत्र हुए लोगों ने प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया। इस रोड शो में भाजपा नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर नगर और अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र के पार्टी उम्मीदवार तथा बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी शामिल थे। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बदायूं में सहसवान विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर भाजपा जीतेगी तो संविधान बदल देगी। यह चुनाव संविधान को बचाने का है। श्री अखिलेश यादव ने कल ही मैनपुरी में सपा प्रत्याशी डिम्पल यादव के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फर्रुखाबाद और कन्नौज में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2014 के बाद का भारत एक नया भारत है। आज पूरी दुनिया भारत को सम्मान के साथ देख रही है। बसपा प्रमुख मायावती ने आगरा लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी पूजा अमरोही और फतेहपुर सीकरी से नाम निवास शर्मा के समर्थन में आगरा के कोठी मीना बाजार मैदान में जनसभा को संबोधित कर जनता से वोट देने की अपील की। मायावती ने कहा कि भाजपा की गलत आर्थिक नीतियों से देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है। भाजपा नेता और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भदोही में जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्षी पार्टियों पर जमकर प्रहार किया। भाजपा नेता और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आंवला लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत दातागंज विधानसभा क्षेत्र के कटरा शहादतगंज में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा उम्मीदवार धर्मेंद्र कश्यप को जिताने की अपील की। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम न केवल इटावा और धौरहरा विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे, बल्कि अयोध्या में आयोजित एक रोड शो में भी हिस्सा लेंगे। रोड शो से पहले वह रामलला के मंदिर में उनका दर्शन पूजन करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बदायूं में रोड शो में हैं। उधर उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे कौशाम्बी में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में रैली करेंगे। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। चौथे चरण का मतदान 13 मई को संपन्न होगा। इस चरण में समाजवादी पार्टी के प्रभाव क्षेत्र वाली कन्नौज की महत्वपूर्ण सीट भी शामिल है। इस सीट से 3 बार सांसद रह चुके सपा प्रमुख अखिलेश यादव एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं। वहीं भाजपा ने वर्तमान सांसद सुब्रत पाठक को दोबारा अपना प्रत्याशी बनाया है। बहुजन समाज पार्टी ने इमरान बिन जफर को मैदान में उतारा है। हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट।
इत्र नगरी के रूप में पहचान रखने वाले कन्नौज लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभाएं आती हैं। इस सीट पर सपा ने 1989 से 2014 के बीच लगातार 9 चुनावों में जीत हासिल की है। समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाने वाली यह सीट 2019 के चुनाव में भाजपा के सुब्रत पाठक ने डिम्पल यादव को हराकर जीती थी। इस सीट को वापस जीतने के लिए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव मैदान में उतरे हैं। अखिलेश यादव इस सीट पर लगातार 3 बार 2000, 2004 और 2009 में जीत चुके हैं। 2014 में सपा प्रमुख की पत्नी डिम्पल यादव यहां से सांसद बनी थीं, लेकिन 2019 के चुनाव में भाजपा के सुब्रत पाठक ने मुलायम परिवार की बहू डिम्पल यादव को 12,353 मतों से हराकर समाजवादी पार्टी के गढ़ को ढहाने का काम किया था। इस बार भी भाजपा ने सांसद सुब्रत पाठक को दोबारा चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं बहुजन समाज पार्टी से इमरान बिन जफर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रवि कुमार द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, कन्नौज। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की 14 संसदीय सीटों के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के 296 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। कल नामांकन पत्रों की जांच की गई। 6 मई नाम वापसी की अंतिम तिथि है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि लखनऊ लोकसभा सीट से सबसे अधिक 41 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। इस चरण में प्रमुख प्रत्याशियों में लखनऊ से भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, मोहनलालगंज से केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर सिंह, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल की किस्मत दांव पर होगी। 5वें चरण की 14 संसदीय सीटों पर 20 मई को मतदान होगा। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। भदोही लोकसभा सीट से इंडी गठबंधन के घटक तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी ललितेश त्रिपाठी, संत कबीर नगर से भाजपा प्रत्याशी प्रवीण निषाद और सुल्तानपुर में सपा प्रत्याशी राम भुवाल निषाद ने कल नामांकन किया। बलरामपुर जनपद की गैंसड़ी विधानसभा के लिए अब तक 3 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। सुल्तानपुर लोकसभा सीट के लिए बहुजन समाज पार्टी के उदयराज वर्मा और प्रतापगढ़ से भाजपा के संगम लाल गुप्ता ने कल नामांकन दाखिल किया था। वहीं आजमगढ़ से बसपा के मसूद अहमद और जौनपुर संसदीय सीट से सपा से बाबू सिंह ने अपना पर्चा दाखिल किया। 6ठे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 मई है। 7 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। प्रत्याशी 9 मई तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। 6ठे चरण में 14 संसदीय सीटों सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, प्रयागराज, अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, भदोही और मछली शहर में 25 मई को मतदान होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आज आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। यह परीक्षा देश भर के 557 शहरों और देश से बाहर 14 शहरों के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। इस परीक्षा में 24 लाख से अधिक परीक्षार्थी भाग लेंगे। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 तक चलेगी। केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। पिछले महीने केंद्र सरकार ने 6 देशों बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, भूटान, बहरीन, मॉरिशस और श्रीलंका को 99,000 मीट्रिक टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी थी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क यात्रियों के लिए असुरक्षित माने जाने वाले 2 लेन के राष्ट्रीय राजमार्गों को समाप्त करने का फैसला किया है। मंत्रालय भविष्य में 4 लेन, 6 लेन अथवा एक्सेस कंट्रोल राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण करेगी। इससे सड़क हादसों में कमी आएगी। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कानपुर में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में किया रोड शो। श्री मोदी आज इटावा और धौरहरा में जनसभा और अयोध्या में करेंगे रोड शो। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान हुआ तेज। भाजपा नेता व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फर्रुखाबाद, बसपा प्रमुख मायावती ने आगरा और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बदायूं में जनसभा को किया संबोधित।
लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए 296 प्रत्याशियों ने दाखिल किए पर्चे। कल तक वापस लिए जा सकेंगे नामांकन। छठे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी। और चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आज 557 शहरों में आयोजित की जाएगी नीट परीक्षा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।